आवाजें जब जंगलों से उठती हैं तो राजधानी के महलों को हिला देती हैं। जनता जब अपना नेता चुनती है तो सत्ता की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। परिवर्तन कभी अचानक नहीं होता, धीरे धीरे वो रास्ता बनाता है, फिर फिरस्ता की लहर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, गुजरात की राजनीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में इन दिनों राजनीति की नई होड़ मची हुई है। गुजरात की राजनीति में ट्राइबल बेल्ट को हमेशा एक काम जोन कहा गया था, एक ऐसा इलाका जहां दशकों तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चलता रहा और वोटर बेस सिर्फ दो दिशाओं में बंटकर रह जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। इस तस्वीर के केंद्र में है चैतर वसावा, एक ऐसे नेता जो ट्राइबल पहचान, ट्राइबल अधिकार और लोकल इश्यूज को लेकर इस मजबूती से आवाज उठा रहे हैं कि उनकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स के इक्वेशन को ही बदलना शुरू कर दिया है। चैतर वसावा का नाम सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं उभर रहा, बल्कि एक सवाल के रूप में भी उभर रहा है। क्या गुजरात की ट्राइबल पॉलिटिक्स अब पुरानी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहेगी? क्योंकि जिस तरह वे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जिस तरह लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और जिस तरीके से लोकल इश्यूज को उठा रहे हैं, उसने बीजेपी की उस ट्रेडिशनल ट्राइबल पकड़ को पहली बार रियल चैलेंज दिया है, जो पिछले 2 दशकों से लगभग अटूट मानी जाती थी। दोस्तों, ट्राइबल डोमिनेटेड साउथ गुजरात, यही से राजनीति की नई धारा निकल रही है और इस धारा को शेप दे रहे हैं वसावा। उनकी ताकत स्पीचेस में नहीं, ग्राउंड कनेक्ट में है। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, अपना आदमी कहते हैं। यही जुड़ाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा बनता दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वसावा नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की टिपिकल लैंग्वेज नहीं बोलते। ना वो बड़े बड़े वादे करते हैं, ना बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की फाइलें दिखाते हैं। वो बात करते हैं पानी, जंगल, जमीन, अधिकार और ट्राइबल पहचान की। यही 5 बातें हैं जो ट्राइबल बेल्ट के लोगों की असली जरूरतों से सीधी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, गुजरात में पिछले वर्षों के दौरान ट्राइबल कम्युनिटीज ने महसूस किया है कि मुख्यधारा की राजनीति में उनकी आवाज दबा दी जाती है। बड़े कार्यक्रमों में वादे बहुत होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर बदलाव कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने ट्राइबल एरियाज में काम तो किया है, लेकिन वो नाम नहीं कमा पाए। जी हाँ, इससे भी एक उम्मीद बनी कि अब अगला स्तर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेस्ट राइट्स पर होगा। यही वो लूप्स हैं जिन्हें वसावा ने शार्पली हाईलाइट किया है। दोस्तों, उनकी रैलीज का सबसे बड़ा यूएसपी है अनफिल्टर्ड ट्रुथ, यानी कि एक ऐसा सच जिस पे कोई भी फिल्टर ना लगा हो। वो सीधा सवाल करते हैं कि अगर आप हमें विकास दे रहे हैं तो हमारी जमीनें क्यों छीनी जा रही हैं? हमें स्मार्ट सिटी की नहीं, सिक्योर विलेज की जरूरत है। हमें बिग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक फॉरेस्ट राइट चाहिए। ये नैरेटिव सीधे दिल पर चोट करता है, क्योंकि यही ट्राइबल बेल्ट की मूल समस्याएं हैं। उधर बीजेपी की चिंता का कारण सिर्फ वसावा की भाषण शैली ही नहीं है, बल्कि उनकी ओरिजिनल पहचान है। उन्होंने एक पूरी नई बेल्ट तैयार की है जो जिला या शहर पर निर्भर नहीं है, बल्कि गांव स्तर पर चल रही है। हर गांव में एक कोऑर्डिनेटर, हर पंचायत में एक प्रभारी और हर ब्लॉक में एक लीडरशिप टीम। इससे उनकी मैसेज लोकल लैंग्वेज, लोकल टोन और लोकल इश्यूज के साथ में चलती दिखाई पड़ती है। दोस्तों, कांग्रेस को भी इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट ट्रेडिशनली उसकी मजबूती रहा है। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है, बीजेपी का डोमिनेंस भी बढ़ गया है। अब वसावा इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब लोग बदलाव के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुजरात की ट्राइबल यूथ पॉपुलेशन वसावा को सबसे बड़ा आधार बना रही है। कई युवा बताते हैं कि पहले उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो ओपन फ्रंट पर ट्राइबल आइडेंटिटी की बात करता। बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती थी, कांग्रेस वेलफेयर स्कीम की बात करती थी, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड सेफ फ्यूचर की बात कोई भी नहीं करता था। वसावा इसी स्पेस में अपनी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं।
वहीं साउथ गुजरात में उनके बढ़ते प्रभाव ने बीजेपी के लिए अलार्म की स्थिति पैदा कर दी है। बीजेपी को ट्राइबल वोट्स पर हमेशा भरोसा रहा है। खासकर लास्ट डिकेड में अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी जगह ऐसी रही हैं जिनकी सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही है कि लोगों के अंदर असंतोष है। कारण वही है फॉरेस्ट लैंड इश्यूज और जॉब इनसिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल के बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, चैतर वसावा इस नाराजगी को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स मूवमेंट में बदल रहे हैं। दोस्तों, उनके स्पीच में लोगों के अनुभवों से जुड़ते हुए शब्द दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं बड़ों ने वादा किया था कि विकास आएगा, लेकिन विकास किसके लिए आया? क्या वे सड़कें हम ट्राइबल्स के लिए नहीं बनी थी या बाहर वाले कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए बनी हैं? ऐसी पंक्तियां सिर्फ स्लोगन नहीं है बल्कि फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। तभी उनकी रैलीज में भीड़ काफी बढ़ रही है। उधर पॉलिटिकल एनालिटिक का कहना है कि वसावा एक ऐसे समय में उभरे हैं जब जनता ही नहीं बल्कि खुद ट्राइबल विलेजेस भी बड़े बदलाव की तलाश में है। कई जगह डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिनकी नेशनल कवरेज नहीं मिली है, लेकिन लोकल फ्रस्ट्रेशन जमा होती दिखाई पड़ी है। यही वो कारण है कि आज वसावा के जरिए वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि अब आम आदमी पार्टी भी इस वेव को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए ट्राइबल बेल्ट में वसावा जैसे फेसेस का राइज एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, एक पॉलिटिकल मजबूती है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में सिटी लेवल सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन रूरल और ट्राइबल सपोर्ट कम मिल रहा है। वहीं अगर वसावा का नैरेटिव आम आदमी पार्टी मॉडल के साथ मर्ज होता है तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदल सकता है। यही बीजेपी की चिंता की असली जड़ है। अब ग्राउंड पर सवाल यह है कि वसावा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट वॉइस बनेंगे या एक ह्यूज पॉलिटिकल फोर्स। ग्राउंड रिपोर्ट्स ने यह साफ किया है कि ट्राइबल वोटर्स उन्हें एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, एक जैसी लीडरशिप जो ना डरती है, ना दबती है और ना ही कॉम्प्रोमाइज करती है। और यही आज की राजनीति में रेयर है और यही उनकी ताकत भी है। दोस्तों, इलेक्शन एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ट्राइबल बेल्ट में 8 से 10% भी वोट शिफ्ट होता है तो गुजरात का कुल पॉलिटिकल ग्राफ बदल जाएगा, क्योंकि ट्राइबल सीट सिर्फ ट्राइबल एरियाज को प्रभावित नहीं करती बल्कि एडजॉइनिंग अर्बन रूरल बेल्ट में भी इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वसावा के इन्फ्लुएंस का असर अब पड़ोसी शहरों से भी मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनकी फेयरी स्पीचेस, डायरेक्ट टोन और बोल्ड स्टेटमेंट लोग शेयर कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट इशारा है कि ग्राउंड से उठी ये आवाज अब बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा भी बन रही है। अंत में गुजरात की ट्राइबल पॉलिटिक्स में आज एक नई पगडंडी बन रही है जो ना पूरी तरह बीजेपी की दिशा में है न कांग्रेस की। लोगों का मूड साफ बता रहा है कि अब लीडरशिप वही होगा जो हमें सुनेगा और समझेगा, हमारे रास्ते पर चलेगा। और इसी वजह से चेतर वसावा का नाम आज गुजरात की राजनीति में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। एक ऐसा आंदोलन जो आने वाले चुनावों में बड़ा मोड़ ले सकता है और बीजेपी की चिंताओं पर असर डाल सकता है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।